अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग भी अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। और पैप कोइन लोग बड़े जनाब यहाँ पर हैरान हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं ये बार बार हम लोगों को प्रॉफिट दे रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस कदर ये प्रॉफिट पब्लिक को दे चुका है ये पब्लिक की आंख का तारा बन चुका है कि भाई अब यही वो प्रोजेक्ट है जो हमें बार बार प्रॉफिट देकर ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं। और इसमें कोई प्रोजेक्ट वालों का कमाल नहीं है, इसमें पब्लिक का कमाल है कि पब्लिक अब डेली बेसिस पे इसके अंदर ज़्यादा तादाद में इंटर हो रही है, होल्डर्स बढ़ रहे हैं, बायर बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एक बड़ा बुलिश है ये देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि ये अचानक इतना बुलिश कैसे आ जाता है और इतनी बड़ी बाइंग कैसे हो जाती है। बेसिकली वो लोग जो यहाँ पर जो है वो एंट्री नहीं ले सके या इन्वेस्ट नहीं कर सके, ये लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पैप कोइन के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जो एक पहले माइंडसेट था जो लेकर वो बैठे हुए थे वो ये था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है वो प्रोजेक्ट है जिसका कोई भी यूज़ केस नहीं है और ये शिबा इनू से भी फ्लॉप प्रोजेक्ट है। लोगों की ये सोच थी कि शिबा इनू फिर इतनी आगे आ गया, उसने गेमिंग के ऊपर काम किया, मेटावर्स के ऊपर काम किया और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया। इसने किसी भी चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, जस्ट एक वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो गया और एक हाइप बन गई और इस हाइप की वजह से लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक चीप रेट की वजह से ये ज़्यादा फेमस है कि इसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये बहुत जल्द फ्लॉप हो जाएगा, ऐसा वो माइंडसेट लेकर बैठे हुए थे। लेकिन अभी जो है वो लोगों ने देखा कि वो जिस प्राइस से वो आगे बढ़ा और 40 के अंदर शिफ्ट हुआ 108084 के अंदर उसने जो है वो प्राइसेस दी और उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने खुद देखा कि कितना लोगों ने कितने हैवी लेवल के ऊपर प्रॉफिट जो है वो गेन किया। ये बात $20 की नहीं है, ये बात $30 की नहीं है, $50 की नहीं है। लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट है वो $100, $200, $300, कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ $2000 पैप कोइन के अंदर थी, ठीक है। $2000, किसी के $1000 है और स्टिल जो है वो कनेक्टेड है मेरे साथ, ठीक है। और वो लोग बड़ी दुआएं देते हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि आपकी वजह से जो है वो हमें इतना प्रॉफिट जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिला जो अनबिलीवेबल है। और जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पर राय देते हैं, वो कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर घुसना ही जो है वो बेवकूफ़ी हो सकती है। तो लेकिन वो बेवकूफ़ी नहीं हुई और मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि आपने इन प्रोजेक्ट्स के साथ शादी नहीं करनी होती या मैरिज नहीं करनी होती कि आपने हमेशा इनके साथ ही रहना और ये ऑल टाइम फेवरेट है आपका, ऐसा नहीं है। आपने ये देखना होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर ज़रा सी भी एक ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आपको प्रॉफिट दे सकता है तो आई थिंक आप लोगों को उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पैसा कमाने आए हुए और पैसा कमा के आप लोगों को एग्जिट लेना चाहिए, ठीक है। और हमेशा तो उस प्रोजेक्ट के अंदर रहना नहीं है, तो हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हम लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो गौर करना पड़ेंगे। तो पैप कोइन जो है वो इस वक्त ऑडियंस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रही है, मज़ीद इसके अंदर एंटर हो रही है और इसके हैवी चांसेस है कि ये 40 को शिफ्ट करके जो है वो आगे निकल जाएगा और बुल रन की वजह से इसकी प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में या हाल्विंग के बाद ऐसा हो सकता है कि पैप कोइन की जो प्राइस है वो इस वक्त जो शिबा इनू की प्राइस है उसके अंदर शिफ्ट हो जाए, ऐसी चीज़ हो सकती है। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल क्लोज है शिबा इनू की उस प्राइसेस के और उसका मतलब है एक बहुत बड़ी मार्केट कैप और जो आहिस्ता आहिस्ता पैप कोइन के अंदर बन रही है, ठीक है। और इतने बड़े लोगों का जो है वो बीच में इन्वेस्टमेंट करना, फिर होल्ड करना बड़े बड़े कोइंस को, बड़ी बड़ी तादाद में कोइंस को होल्ड करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऑडियंस का इस कदर पैप कोइन के अंदर दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट करना अब जो है वो ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि ये इतनी जल्दी तो बूढ़ा होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, इतनी जल्दी ये फ्लॉप होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही ये इतनी जल्दी फ्लॉप होगा और ऑडियंस नहीं होने देगी। देखिए बेसिकली क्रिप्टो मार्केट में जो प्रोजेक्ट होता है इसको चलाने वाले आप लोग खुद होते हैं कि उसकी हाइप बनती है, बायर ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट आगे निकल जाता है और ज़्यादा बायर हो जाता है तो और आगे निकल जाता है और जब सेलर जो है वो जब सेल करे तो प्रोजेक्ट नीचे जाता जाता डेड भी हो जाता है। तो ये जो है वो एक तरीकाकार है। तो ऐसा बिटकॉइन में भी हो सकता है कि बिटकॉइन से अगर आज सारे लोग पैसा निकाल लें तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो एक सिस्टम है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ होना चाहिए। तो पैप कोइन के जो है वो आइंदा बड़े दरवाजे खुले हैं और हाल्विंग एक बार होने दें, हाल्विंग का टाइम गुजरने दें। अभी तो आइंदा दिन जो है वो आइंदा जो आप लोगों ने कदम है ना वो बड़े फूंक के रखने हैं। अभी लोग कहते हैं कि बाइंग टाइम है, मैं कहता हूँ बाइंग टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तो आगे हाल्विंग हो रही है, हिस्ट्री के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक प्राइसेस ड्रॉप होती हैं बहुत ज़्यादा।
ठीक है। और जहाँ जहाँ पे हमने गैस लगाया हुआ है वहाँ तक तो 100% होनी चाहिए प्राइसेस ड्रॉप। तो अब जब तक वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अभी देखो प्राइसेस में एक पैनिक बना हुआ है, प्राइसेस अप जा रही हैं, डाउन जा रही हैं, फिर बुलिश कर रही हैं, हैवी बुलिश कर रही हैं, फिर डाउन जा रही हैं, फिर ज़्यादा डाउन जा रही हैं। इस तरह का जो है वो सिनेरियो जो है वो एक बना हुआ है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो सिचुएशन जो है वो बड़ी डेंजरस है। तो इसमें कूदना जो है वो बेवकूफ़ी हो सकती है, और इसमें वही बात है कि लक है, किस्मत अच्छी रही तो कुछ आ जाएगा, वरना बर्बाद हो जाओगे। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को बतानी है। बाकी पैप कोइन जो है वो बेस्ट कोइन इस वक्त बनता जा रहा है मज़ीद लोगों की नज़रों में, और बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिक के जो है वो पब्लिक फिगर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत ज़्यादा करके अल्लाह हाफ़िज़।